Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama guest. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप बहुत हसीन लग रही हैं, बहुत फिल्मी लग रही हैं आप। मुझे एक्चुअली I'm paying ode to शीरी फरहाद। I think this is a very vintage retros kind of blouse और आजकल ये बड़े इन हुए हैं यहाँ गर्मियों में, तो मैंने कहा शीरी फरहाद का रिव्यू है, so thank you for noticing. तो मतलब आपके पफ स्लीव्स और फिटिंग वाली शर्ट है या क्या? No, it's not. It's like airy fairy because of the weather. 34 डिग्रीज हुआ हुआ है यहाँ, एसी का कोई नामो निशान नहीं है। पेडेस्ट्रियल फैन तो मेरी जुल्फे अगर आपको यूं तो आप बस समझिएगा कि मैं किसी सेट पर हूँ और वहां उन्होंने जो है ना पंखा लगाया हुआ है और वो जुल्फे यूं ग्लो कर रही हैं। ठीक है, हमारे यहाँ बारिश हुई वीकेंड पे, सो इट वाज नाइस। और फिर संडे को धूप निकल आई तो इतना डैमेज नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द बारिश, जितना यूजुअली हो जाता है, बिकॉज धूप ने पानी बहुत सी जगहों पे सुखा दिया। मज़े की बात यह है कि जिन लोगों के पास आई थिंक बड़ी गाड़ियाँ थी ना, वो तो सब निकले हुए थे। स्पिरिट जो है ना वो कराची वालों का, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर आउट हैविंग फन इन द रेन और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। जिनके पास मोटर बाइक्स है वो भी निकले हुए होते हैं और सब सीव्यू पहुंचे हुए होते हैं। सो थोड़े थोड़े मौकात होते हैं कराची में कि इंजॉय करें, तो बेचारे निकल ही आते हैं। आई थिंक मेरी तो बिल्कुल हिम्मत भी नहीं पड़ेगी कि मैं सी व्यू की तरफ जाने का सोचूं बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड द रश। इतना मुझे डर लगेगा कि फंस गए बेटा। आपके पास ना बड़ी गाड़ी है ना आपके पास मोटर बाइक है, तो आप अपने घर पर ही बैठे, आपके लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है, और नेटफ्लिक्स देखें। बट शाजिया, मेरे पास जज्बा अगर होता तो फिर इन दोनों चीज़ों के ऊपर, इन दोनों चीज़ों के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जज्बा आप लेकर आए ना, आप फ्यूचर देखिए, मैं आपको ये भेजूंगी ना, फिर आपके पास जज्बा आएगा। ये नजर आ रहा है? हाँ, यस यस यस। सो इज समबडी कमिंग? मेरा स्टॉक आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। नहीं आ भी सकता है, ढूंढना पड़ेगा किसी को। किसी क्या कहते हैं, अब देखिए अब मुझसे इतना कहा गया उर्दू में बात करो, अब मैं सोच रही हूँ लेकिन अंग्रेजी का अल्फाज आ रहा है। किसी विक्टिम को ढूंढना पड़ेगा, कोई बेचारा मासूम जिसको पता नहीं है कि मैं क्या उसको भेजने वाली हूँ, तो कोई ढूंढूंगी किसी को। विक्टिम कहाँ से? सवाब मिलेगा, जो भी लेकर आएगा उसको सवाब मिलेगा। किसी की एक अच्छी दिल की ख्वाहिश पूरी करने का सवाब होता है। बिल्कुल जरूर, या सही कहा आपने। यही डायलॉग इस्तेमाल करूंगी आगे। आई थिंक आप एड्रेस करना चाह रही थी इस बात को कि हम लोग इंग्लिश और उर्दू में बात करते हैं, या तो हम इंग्लिश में बात करें या हम उर्दू में बात करें। आप क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, थैंक यू, मुझे याद दिलाया। भाई एक्चुअली तबसरा तो बहुत लंबा हो सकता है इसके ऊपर, जो मैं उसको छोटा करने की कोशिश करती हूँ। एंड वी हियर यू, ठीक है, हम सुन रहे हैं आपकी बात कि सिर्फ उर्दू में बात करें आप, क्योंकि इट्स वेरी इंसल्टिंग। मैंने ये वाला कमेंट, और मैं सुनती रहती हूँ बार बार कमेंट्स, एक दफा मैंने समझाने की कोशिश भी करी थी, लेकिन राबिया जितना जितना, और आप सबके लिए, जब मैं बाहर रह रही हूँ ना, मैं ये भी देखती हूँ कि ओके, द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट समवन फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम बॉम्बे, वाज मेनी मेनी इयर्स अगो, जब मैं बाहर गई थी। एंड जब उन्होंने बोलना शुरू किया ना, मैंने कहा ये किस किस्म की उर्दू, हिंदी, व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट, यू नो, बिकॉज वो इंग्लिश भी, उर्दू भी, हिंदी भी सब मिली थी, और वो बड़ी मजे की एक लैंग्वेज थी, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगी। मैंने कहा इन्होंने तो खराबी कर दी है जबान पूरी। आहिस्ता आहिस्ता आई रियलाइज एंड आई हैव ग्रोन टू अप्रिशिएट दैट प्लेसेस वी लिव इन दे शेप लैंग्वेजेस। आजकल लोग उर्दू अंग्रेजी दोनों में बात करते हैं, नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट कि हम उर्दू को खराब कर रहे हैं, जो ओरिजिनल जो लैंग्वेज है, लेकिन ओरिजिनल लैंग्वेज तो है नहीं। इसमें मैं कह रही हूँ तबसरा हो सकता है, वो तो पर्शियन से भी आई है, अरबिक से भी आई है। अब जो कल्चर है उसमें अंग्रेजी के भी कुछ अल्फाज मिले हुए हैं। कोशिश ये होती है कि उर्दू में बात करें, लेकिन जब मैं जज्बाती हो जाती हूँ और मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करती हूँ, तो बहुत दफा अंग्रेजी, बिकॉज मे बी इंग्लिश में मेरी ज्यादा महारत है, नहीं होनी चाहिए। देखो अभी मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ उर्दू में बात करूं, लेकिन वो हो जाता है। एंड आई ऑल्सो फील कि किसी की, चाहे वो उर्दू गलत बोल रहे हैं या अंग्रेजी गलत बोल रहे हैं, ए ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, विच वी डू एंड इट्स अनफेयर, एंड बी unfortunately or fortunately this is part of our lives, we have to embrace it now. आप बिल्कुल सही कह रही हैं शाजिया। एंड आई थिंक मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, बस आई थिंक हम कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन जब आप जज्बात में और फ्लो में बोल रहे होते हैं तो फिर वो उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके आता है। एंड आई डोंट थिंक कि इसमें कोई माइंड करने वाली बात है। दिस इज़ हाउ इट इज़, यू नो, दिस इज़ द चेंजिंग थिंग। वी स्टिल ट्राई अ लॉट, हम फिर भी बहुत कोशिश करते हैं और भी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हो जाता है तो मुझे लगता है इतनी बदतमीज़ी से इस तरह करके बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम रियली सॉरी। नहीं, मेरा ये मतलब है कि जो बिल्कुल हायर जो उर्दू होती है ना, और कोई भी लैंग्वेज का एक हायर वर्जन होता है, वो बहुत कानों को बड़ा खूबसूरत
साउंड करता है, लेकिन वो किसी किसी जगह तो यू नो इट्स ओके, देयर पीपल हु स्पीक प्रॉपर इंग्लिश और प्रॉपर उर्दू और स्पीक दैट प्रॉपर लैंग्वेज, इट्स ओके। लेकिन यहाँ हमारे ड्रामों में भी तो अंग्रेजी उर्दू में बात होती है ना, ऑफ कोर्स ज्यादा उर्दू में होती है, बट एनीवे आई जस्ट वांट टू कट द डिस्कशन शॉर्ट एंड से कि ऐसा होता है। बट शैल वी गो ऑन नाउ टू द ड्रामास? ठीक है, वी हैव नक्श, वी हैव शीरी फरहाद, बहरूपिया, शेर एंड दस्तक, राइट? 5 ड्रामास। यस, वी हैव 5 ड्रामास। जी, कहाँ से शुरू करेंगे आप? वी कैन स्टार्ट विद दस्तक। Okay, जी, दस्तक। So people were appreciating the fast pace of these 2 episodes, Rabia. What did you think? नहीं, मुझे फास्ट पेस फिर भी नहीं लगी, मुझे फिर भी लगा कि बहुत ज़्यादा खींचा हुआ है, फिर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशंस थी। मुझे लगा था कि इसको भी और तेज़ी से कर सकते थे क्योंकि हम इतना थक चुके हैं वेट कर करके। बट इवन देन आई लाइक्ड व्हाट हैपेंड, आई वाज सो ग्लैड। मतलब वो सोचो सैटरडे फ्राइडे आता है ना, फ्राइडे को मुझे दस्तक देखना था ना। वो लिटरली मैं ना कुछ कर रही थी और मैं सोची थी मैं बस अभी जाके यूट्यूब पे दस्तक देखूंगी, और मैं सोच रही थी कि क्या वो सीन जिसके लिए मैं इतने दिन से वेट कर रही हूँ कि आज वो आ जाएगा, विच इज़ कबीर मामू और फ़िज़ा खाला के रिश्ते की बात, क्या उनका आमना सामना हो जाएगा फैमिलीज़ का। लाइक इतना मैं इन्वेस्टेड हूँ उस ड्रामे में, तो बस अफसोस होता है कि आपने ड्रैग क्यों किया हुआ इतना ज़्यादा। बट थैंक गॉड वो सीन आया और वो बड़े मज़े का सीन था। उधर मुझे एग्जीक्यूशन में ये अच्छा लगा कि किरण पहले चुप रही, फिर वो ऊपर चली जाती है जब उससे बर्दाश्त नहीं होता। तो आई एम लाइकिंग द वे द सीन वॉज डन, एंड देन उसके बाद भी उन्होंने हमें लटका के रखा, पहले लटके हुए थे फिर भी लटका के रखा, विच आई डिडंट माइंड। ओके, सो आई एक्चुअली अग्री विथ यू, क्योंकि मैंने ये बहुत दफा कहा था कि क्या हम फिजा खाला को माफ कर देंगे, और मुझे ये बात अच्छी लगी एग्जीक्यूशन। यू आर परफेक्टली राइट, सो आई डोंट वांट टू रिपीट इट। एंड ये मैंने बार बार दस्तक का कहा है कि कॉन्वर्सेशन बहुत रिलेटेबल और रियल होती है, क्योंकि आप सीन को सेंसेशनलाइज नहीं करते, आप वैसे रखते हैं जैसे मैं या तुम या जो भी लोग देख रहे हैं ना वो रिएक्ट करेंगे। तो किरण का रिएक्शन ऐसा ही था। एंड अगेन, wow for Sohai's expressions, they are never overplayed, they're just perfect the way she was behaving. उनकी बातचीत भी जो कबीर से थी, उन्होंने कहा कि मामू मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं, I can't accept it। लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी, मैंने कहा अच्छा कैसे माफ करेगी, कैसे, क्योंकि होगा तो इसके अंदर। When she looked at Fiza crying, I didn't want her, okay, so in my mind I didn't want Kiran to forgive Fiza, क्योंकि Fiza कुछ करती ऐसा, शानी को बचा लेती या कुछ। I wanted Kiran to come to that decision before I was forced to, she was forced to come to that decision, and I felt this was a very human thing she did। उसने देखा कि वो रो रही थी, she felt कि अच्छा maybe she's genuinely sorry, उसने आके apologize भी किया था, and that's when she said okay चलो let it go। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये अच्छा लगा शाज़िया, ये बात भी सही है कि उन्होंने द रोल दैट मोइज प्लेड, दैट वाज सो नाइस। उसने बिल्कुल किरण पे गुस्सा नहीं किया, उसको नहीं बोला कि क्या कह रही हो क्या नहीं, उसने कहा यहाँ के बैठो, फिर उसने उसको बड़े प्यार से बात समझाई। आई थिंक दैट मेड अ डिफरेंस इन किरण's माइंड, उसको एक न्यूट्रल लेवल पे थोड़ा सा लेकर आया। फिर उसके बाद जो उसने चीज़ें देखी, दैट चेंज्ड हर माइंड। मुझे ये भी अच्छा लगा कि ड्रामे ने उससे पहले ही दिखा दिया कि फ़िज़ा को किरण और सैफ की सच्चाई पता चल जाती है। जब वो जाती है, वो अपने कानों से सुन लेती है, तो वहाँ पर भी उसका चेंज ओवर नज़र आ गया और वो बहुत रो रही थी और वो माफ़ी मांग रही थी। एंड उसके बाद भी शी वॉज, वो इससे पहले कि वो लोग ना बोलते, वो खुद ही कहती है नीचे अपने भाई और बहनोई, अपनी बहन और बहनोई को कि ये रिश्ता नहीं होगा क्योंकि ये मैंने ख़राब कर दिया है। सो आई रियली लाइक द प्रोग्रेशन ऑफ द इवेंट्स एंड द वे थिंग्स वर डन। जो मुझे एक चीज़ मिसिंग लगी वो ये मुझे लगी कि किरण को ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं सुनना चाहती थी वो ये बात कहती कि क्योंकि जब मोइज़ ने भी उससे बोला ना कि आपको नहीं पता कि किरण और सैफ ने क्या किया, जो आपने ये किया, तो उसको ये बात ज़्यादा बोलनी चाहिए थी। ये मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सैफ ने किरण के साथ ये ज़्यादती की है। बाद में उन्होंने एक जुमला बुलवाया कि मेरी कज़न का फ़ोन आया है फ्रॉम मेरी नंद का पहले मियाँ की बहन का फ़ोन आया है और वो जानती है उसको और वो किरण की बहुत तारीफ़ करी थी। फ़ाइन, दैट्स फ़ाइन, बट वाई डू वी हैव टू हेयर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी? अब तो आपने सैफ की सब चीज़ें अपनी आँखों से देख ली ना, तो वो मुझे लगता है वो ज़्यादा मैं सुनना चाहती थी। दूसरा मुझे ये चीज़ मिसिंग लगी कि आपको फ़िरोज़ के इरादों का पता था, आपको पता है कि फ़िरोज़ ने आपसे क्लियरली बोला हुआ है कि किरण का बच्चा हो जाए फिर मैं आऊँगा, फिर मैं कुछ काम करूँगा। नाउ टुवर्ड्स दी एंड, और प्रोमो मैंने देखा है तो उसमें आपने दिखाया कि फ़िरोज़ का चेंज ओवर हो रहा है, ठीक है, लेकिन फ़िज़ा को तो ये बात नहीं पता चली। तो इफ़ देयर हैज़ रियली बीन अ चेंज इन फ़िज़ा,
फिज़ा शुड हैव मेंशनड इट टू मोइज़ कि देखो तुम्हारे अब्बा ये कर रहे हैं, उनको मैं तुम्हें बता रही हूँ। लाइक फ़िज़ा, आई एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम फ़िज़ा, आई वॉज रियली वेटिंग फॉर इट कि सिर्फ वो उसको नहीं मना करती अपने बहनोई को कि आप ऐसा मत करें, वो जाके कुछ और भी करती। सो आई फेल्ट दिस वॉज मिसिंग फ्रॉम द होल execution of the scene and Fizza's character. Or maybe Fizza doesn't want to because Fizza also has soft feelings for, मतलब she likes Feroz and Fizza का एक bond है. तो maybe वो चुगली नहीं कर लो, would say I think she should warn him, but maybe वो इस वजह से नहीं, या कहानी आगे नहीं जाएगी तुम्हारी वाली बात, तो इसलिए वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर फिरोज तो करेगा जो उसको करना है। तो फिर आप दिखाते नहीं ये कॉन्वर्सेशन दोनों के दरमियान, तो फिर फ़िज़ा खाला को पता ही नहीं था, क्योंकि अगर फ़िज़ा खाला वाकई चेंज हुई हैं देन शी विल मेक अप फॉर व्हाट शी डिड एंड शी विल रियलाइज़ कि फ़िरोज़ गलत कर रहा है, विच आई एम नॉट सीइंग, यू नो। वो जाके फ़िरोज़ को बोलती है, वो भी बहुत ही ना हल्के फुल्के उससे। मैं चाहती थी फिर जितने इमोशनली और जितने एग्रेसिवली आप किरण और मोइज़ के पीछे पड़ी हुई थी, फिर आप यहाँ फ़िरोज़ भाई के साथ भी उतनी ही सख्ती से बात करती या फर्मली बात करती है, अगर सख्ती से नहीं करती। तो ये चीज़ मुझे लेकिन मे बी वो बचाएगी शानी को बाद में, मे बी शी विल सेव। नहीं, वो नहीं बचाएगी, जो प्रोमो में है वो फ़िरोज़ ही चेंज हो जाता है। सो इसलिए मुझे ये मिसिंग लगी थी, बट अदरवाइज़ आई रियली लाइक्ड इट कि वो उससे मिलता है, वो कबीर मामू, और वो सॉरी बोलती है उससे एंड शी इज़ क्राइंग, एंड एट दैट टाइम I really want to appreciate the performance दोनों की, because your heart goes to her and even though you know what she's done, you want her to be forgiven and आपको realize हो रहा है कि वो sorry है। and I love the honesty that she says। वो dialogues बहुत अच्छे थे। वो कहती है मुझे लगा शायद मैं jealous हूँ, लेकिन फिर मुझे realize हुआ कि शायद मैं दूसरों के दिमाग से सोच रही थी, अपने दिमाग से नहीं सोच रही थी। तो ये honest conversation was also very nice। Also, Rabia Kabir did explain to her then कि उसने ये किया था और माँ बाप ने forcibly शादी कर दी थी जो नहीं करनी चाहिए थी किरण के माँ बाप को। तो I think वहाँ थोड़ा सा background। लेकिन I also like Kabir's reaction at Kiran's house। जब कबीर को पता चला, कबीर ने ना वहाँ कुछ, उस वक्त he was quiet। He didn't say anything, he didn't fight it। वो घर भी आया, he was very depressed, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, वो सोच रहा था कि क्या करे आगे। So I like the fact that he respected that this is something really big and you know we have to think about it। वो इसके अम्मा पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। इतनी बड़ी बात हो गई कि आपकी बहन ने गलत बोला, सब कुछ गलत हुआ, फिर भी आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं। उफ, बहुत गुस्सा आता है मुझे। आई एम सॉरी। आई फील दैट दिस वॉज द टाइम जब किरण की भी तबीयत ख़राब हुई, वो भी गिर गई, उसके बच्चे को की जान में ख़तरा था, उसको तब तो कुछ बोलना चाहिए था, तब तो फिर उसको बोलना चाहिए, को जवाब देना चाहिए था कि आप गलत बोल रहे हैं। सो वो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगा था। बट फरियाल जो है वो भी अडॉप्शन के पेपर्स आई थिंक तैयार कर रही है। मुझे वो मोइस की अम्मी से जो है ना वो पेरेंट्स याद आते हैं, जब कोई छोटा बच्चा होता है ना जो बहुत ही ज्यादा मिस्chievous होता है और वो हर चीज तबाह कर रहा होता है घर के अंदर, डिस्ट्रक्टर, और अम्मा की आवाज आती है पहले, आई थिंक ये बल्कि उसमें भी था शोएब हाशमी और उनके जो थे ना ड्रामे, बेटा नहीं करो ना, फिर एक टूटने की आवाज आती, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, नहीं करो, फिर एक टूटने की कोई चीज आवाज आती है। मुझे ना उनका अब रिएक्शन ऐसे लगने लगा, इसलिए मैं कहती हूँ ये कुछ नहीं कहेंगी फिजा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिरोज आपने ऐसा क्यों किया, इसके आगे वो बेचारी नहीं कहती कुछ। बट येस, गोइंग बैक टू फरियाल, आई थिंक दैट ट्रैक विल कंटिन्यू समवेयर बिकॉज शी कीप्स गोइंग बैक अडॉप्शन के लिए। बट वी एज ऑडियंसेस कीप वेटिंग कि फिरोज उसको, किरण को कौन बताएगा। फिजा बताएगी, फिजा नहीं बताएगी तो क्या फरियाल बताएगी, हाउ विल शी फाइंड आउट? कोई नहीं बताएगा। फिरोज इज गोइंग टू चेंज। अगर आपने प्रोमो नहीं देखा है तो फिरोज हैज़ अ चेंज ऑफ हार्ट एंड ही इज़ एक्चुअली नाइस टू शानी एंड ही रिफ्यूजेज़ टू सैफ कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। फिर सैफ उसे धमकी दे रहा है। अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। वी हैव टू वेट फॉर द वीकेंड। आई थिंक वो जो पूरा सीन था ना जब शानी माँ के पास आया और वो उससे सॉरी बोलता है, वो बहुत प्यारा सीन था। एंड आई रियली लव द वे किरण को दिखाया एज अ मदर कि वो कितने पेशेंस से उससे डील करती है। वो उधर गुस्सा होती है, लेकिन जब शानी आके उससे बोलता है तो वो कहती है नहीं मेरे बच्चा, मैं तुमसे मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। हालांकि वो उधर भी उसको कह सकती थी। एंड उफ, माई हार्ट ब्रेक्स व्हेन शी सेज देखो ये कितने उसमें फंस गया है। तो आई थिंक सुहाई हैज़ डन सच एन अमेजिंग जॉब ऑफ अ मदर जो इतनी चीज़ों में फंसी हुई है कि उसको अपने दूसरे शौहर को भी खुश करना है, उसके साथ अच्छी रिलेशनशिप रखनी है, नया बच्चा आने वाला है, ससुराल की प्रॉब्लम्स हैं, उसकी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, देयर इज़ प्रेशर ऑफ द एक्स हस्बैंड अपने, और ये बेटा है जिसके लिए उसने सब किया। एंड शी हैज़ टू मेक श्योर कि उस बेटे के इंटरेस्ट जो है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। सो आई थिंक बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है सुहाई की। You know, I love that scene जब वो जाती है सैफ के घर में और वो सुनाती है उसको, और अम्मा जो उसकी कह रही होती है ना सैफ की कि देखो वो पछता रहा है, she used a word
शी सेड कि वो पछता नहीं रहा है, वो भुगत रहा है। हाँ, मुझे वो डायलॉग बड़ा अच्छा लगा था, बिकॉज यू नो ऑडियंसेस ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि क्योंकि इधर से हमें एक नैरेटिव मिल रहा है, लेकिन है तो वो उसका बाप, लेकिन इधर से हमें ये भी समझना चाहिए कि उसने क्या किया था। तो वो सब किरण का दोहराना कि जब मुझे उसकी जरूरत थी तब तो उसने बच्चा मेरे हवाले, जबकि मैंने तो आपको, और मैं भी भूल गई थी राबिया, उसने कहा मैंने तो आपको आके दिया था आपका बेटा, उस वक्त तो आपने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी मोहब्बत चाहिए, तो अब किस मुंह से वापस आ रहा है। एंड आई लव द वे शी सेड। अब आप देखें, अगर आप इसकी शक्ल भी देखेंगे इसके बाद, आफ्टर व्हाट यू हैव डन, इट वाज सो रियल, दैट एंटायर परफॉर्मेंस एंड द डायलॉग्स, दे मैच्ड अप ब्यूटीफुली। And also I just feel एक और चीज़ मुझे मिसिंग लगती है, फिज़ा खाला शुड हैव नोन हाउ सैफ गेव अप द होल थिंग, यू नो। सो ये किसी ने उनको नहीं बताया, कहीं भी किसी डायलॉग में नहीं आया। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे इरिटेशन होती है देखते हुए कि कोई क्यों नहीं बोल रहा, बिकॉज यू नो बिटवीन द टू ऑफ अस शाज़िया, हमें कोई बात पता चलेगी तो हम सबसे पहले बेसिक जुर्म बताएंगे ना किसी बंदे का, बेसिक उस बंदे की प्रॉब्लम बताएंगे। ये थोड़ी कि आई विल प्ले अराउंड द यू नो थिंग एंड नॉट टेल यू द मेन थिंग। So I think that's because फिजा खाला एंड मोइस की कभी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। फिजा खाला ने कभी मोइस से पूछा नहीं कि हुआ क्या था, मोइस ने कभी बताया नहीं। कभी कभी आई जस्ट गिव अ लिटिल बिट ऑफ डाउट टू द ड्रामा कि आप अपनी बीवी या हस्बैंड के पास्ट एपिसोड को दोहराना नहीं चाहते किसी के सामने जब वो बात खुली नहीं है। मे बी दैट्स व्हाई। ओके, ये मैं एग्री करती किसी और पॉइंट पे, नॉट एट दिस पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे तो फिज़ा खाला क्लियरली अगेंस्ट थी उसकी, और वो बार बार ताने दे रही थी और कही थी कि बच्चे को बाप के पास है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो आई थिंक यहाँ बिल्कुल बनता था कि मोइज़ बताता या कोई उनको बताता, या फिर मोइज़ ने जब वो बेहोश होकर गिर जाती है, वो कमरे से बाहर आता है और वो इतना गुस्सा होता है फिज़ा खाला पे, तब बोलता, तब भी उसने नहीं बोला। बस ये मिसिंग है। आई जस्ट फील लाइक आई वॉन्टेड टू हेयर दिस। ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। आई फील कि ड्रामे को नेविगेट करना था, इस तरह नहीं हुआ, क्योंकि इसीलिए तो हमें फिजा पे गुस्सा आ रहा था थ्रू आउट। इसीलिए हम कह रहे थे कि वो क्यों फिरोज की बातों में आ रही है, वो क्यों अंधाधुंध सब कुछ, विच इज वाई हर रिडेम्पशन वाज वेरी हार्ड। अब हमने यकीन कर लिया, हमने कह दिया ठीक है किरण ने माफ कर दिया, हमें आंसू उनके नजर आ गए, फिजा जो रोई है, फिर वो जो कनाडा भी फोन कॉल हुई थी, बट एक्चुअली व्हाट शी डिड वाज वेरी वेरी रॉन्ग। तो वी नो दैट। ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। वी कैन डू शीरी फरहाद। वी कैन डू शीरी फरहाद, यस जी। सो थोड़ा मुझे लग रहा है ड्रैग हो रहा है शीरी फरहाद इस वक्त मेरे लिए। आई वांटेड टू सी मोर। अभी वी आर गोइंग इन सर्कल्स के सुल्तान जो है वो कह रहे हैं सुल्तान साहब के नहीं शीरी फरहाद के साथ ही फिल्म बनेगी, रोज़ी और डैनी जो है वो कह रहे हैं नहीं बनने देंगे, और जो मास्टर साहब हैं वो भी उसके अगेंस्ट हैं। तो वो मुझे लग रहा है कि हम उन्हीं सर्कल्स में पिछले 2 हफ्ते से घूम रहे हैं। नाउ आई वांट टू सी कि इससे ज़्यादा आगे कहानी बढ़े और बहुत सी चीज़ हो जाए। So Shiri Farhad is losing viewership, and I think because it's a drama directed towards a niche audience. I'm okay with the way the story is going, लेकिन you are right कि क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि डैनी हर चीज, मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि उसने ये भी ट्राई कर लिया, ये भी ट्राई कर लिया, ये भी ट्राई कर लिया, तो अब वो जो भी उनकी जो भी चालें थी ना, वो अब खत्म कर दें ताकि आगे निकले ड्रामा। एंड अगेन अब फाइनल चाल पे जो आए हैं वो ये है मास्टर सैफुद्दीन से कि पहले देखो जब उन्होंने कहा आपकी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ, मैंने कहा ये क्यों करेगा, लेकिन अब वो इस तरफ लेकर जा रहे हैं कहानी को कि मास्टर सैफुद्दीन शायद हाँ कर देंगे। सो मे बी दे हैड टू शो ये सारी चालें जब कामयाब नहीं हुई, तो तब जाके डैनी ने ये कहा। एंड सैफुद्दीन का जो एंगर है या जो हेट्रेड है टुवर्ड्स फरहाद, वो उस पॉइंट पे पहुंच गया है दैट ही विल इवन एक्सेप्ट डैनी फॉर हिज सन इन लॉ। कुछ चीज़ें इतनी होती है ना जो चेंज होती है कि पुराने ज़माने में भी, आज के भी, और शायद फ्यूचर में भी हो, कि जो आपके अंदर बायसेस और डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं बेस्ड ऑन योर स्टेटस, बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड, वो इंसान के अंदर रहती हैं। तो मास्टर सैफुद्दीन अपना तो नहीं देखते, बट उनको है कि ये तो किधर से आया, ये तो एक स्टेशन मास्टर का बेटा है और मेरी बेटी तो हीरोइन बनेगी। अब डैनी कितना ही फेलियर क्यों नहीं हो, वो एक इंडस्ट्री का टॉप स्टार रहा हुआ है या अभी भी उसकी पोजीशन है, एंड दैट्स व्हाट्स प्लेइंग इन हिज माइंड, एंड ही इज़ सो मच अगेंस्ट फरहाद के सिर्फ उस चीज़ के अगेंस्ट जाने के लिए वो डैनी की ये बात शायद हाँ कर ले, सुन ले, यू नो उसके अंदर। अब या तो हमें ड्रामा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करो, हमें ये उसने बताया, बट लग रहा है कि वो एकदम से उसने ना नहीं बोला तो बीच में आके खड़ा हो गया है या न्यूट्रल की तरफ जाना शुरू हो गया है, विच इज़ अ वेरी बिग डेंजर साइन। यस, इट्स अ वेरी बिग डेंजर साइन। लेकिन मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। सवाल ये है कि सुल्तान साहब जो इतनी कोशिश कर रहे हैं शीरीन और फरहाद में कि यू नो तुम दोनों जाके 4 घंटे एक साथ गुजारो, 4 घंटे एक साथ गुजारो ताकि तुम्हारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बेहतर हो। डू यू थिंक ही इज जस्ट डूइंग इट फॉर द ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, और डू यू थिंक उनकी अधूरी मोहब्बत जो है
वो चाहते हैं कि वो किसी और के साथ ना हो, वो नहीं दोहराया जाए किस्सा, एंड ही रियली रियली वांट्स कि these two should get together, and the movie is just one thing that's going on. नहीं, आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग एंड हर चीज़ बैलेंस है, क्योंकि देखो वो फरहाद की बहन की शम्सा की शादी पे भी तो आए ना, किसी ने नहीं बुलाया, खुद आया, उन्होंने कहा नहीं, जहाँ मोहब्बत करने वाले मिल रहे हो या मोहब्बत की कोई कहानी हो, मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ, ज़रूर उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। उन्होंने शीरी को भी बुलाया। तो आई थिंक ही इज़ कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन हिज माइंड, और उनका कैरेक्टर ऐसा बड़ा प्रोग्रेसिव दिखाया है जो रुकावट नहीं बनता पॉजिटिविटी में, वो चीज़ों को आगे लेके बढ़ते हैं। तो इसीलिए वो बड़े एंड वो एक बहुत बड़ा पंगा ले रहे हैं, ठीक है, डैनी को ना बोल के, रोज़ी को ना बोल के, इंडस्ट्री में एक नई जोड़ी लॉन्च करें। तो उनको तो है कि ये जोड़ी लॉन्च होनी चाहिए, कामयाब होनी चाहिए, और उसमें उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ही इज़ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग इफ दे कि अगर एक्टर और एक्ट्रेस उनकी फिल्म के आर प्रेशराइज्ड, आर अंडर स्ट्रेस, आर नॉट देमसेल्व्स, तो वो केमिस्ट्री आएगी नहीं, विच इज़ ट्रू। यू नो, को एक्टर्स का एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। कंफर्टेबल से ज्यादा ही सेड ना, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी। उन्होंने कहा कि तुम दोनों डिनाई कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, और ये स्क्रीन पर नहीं आना चाहिए कि तुम दोनों डिनाई कर रहे हो, तुम लोग अपने आप को रोक रहे हो। सो आई वॉन्ट कि तुम लोग इतने कंफर्टेबल हो जाओ एक दूसरे के, अगेन कंफर्टेबल, एंड ऑल्सो कि तुम लोग एक्सेप्ट करो ये फीलिंग्स जो हैं एक दूसरे के लिए, ताकि वो स्क्रीन पे भी वो ही शो करें। बड़े डीप डायलॉग्स दे रहे थे सुल्तान साहब। एंड ऑल्सो रोज़ी और डैनी ने ना पीछे पढ़ पढ़ के चीज़ें ख़राब कर दी हैं। अब हो सकता है सुल्तान की भी ज़िद आ गई हो कि मैं तो बना के दिखाऊंगा, क्योंकि रोज़ी आ गई, उसने पूरी की पूरी उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ख़राब कर दी। और देखो इल्ज़ाम कितना ख़राब लगाया कि आपकी मोहब्बत, आपका अफेयर शीरी के साथ, यू नो, ही इज़ वेरी काम, ही इज़ टेकिंग इट वेरी नाइसली, ही इज़ हैंडलिंग इट वेरी वाइजली, बट कहीं कहीं शायद उन्हें लग रहा, और ये बड़ी फजूल बात है। तो उनका सुल्तान का कैरेक्टर ऐसा है हु विल से कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो वो भी हुआ। अब डैनी जो है वो भी धमकियाँ दे रहा है उनको, वो कह रहे हैं भाई नहीं, मुझे जो करना है मैं करूँगा, और उनको यहाँ टैलेंट नज़र आ रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग वो चल रही है। बट पॉजिटिव्स में मुझे ये ड्रामे की अच्छी लगी कि ये साजिश जो है डैनी की विद मास्टर सैफुद्दीन, वो चली गई है, जिससे चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। उधर जो उनका भतीजा है अहमद, जो उनका भतीजा है वो आ गया, अहमद, वो अब गेम में आ गया, वो क्या करेगा। और सुल्तान साहब ने अभी उससे एक शर्ट तो ले ली है, क्या वो वाकई उसको आगे लेके जाएंगे, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है। दूसरा मुझे जो चीज़ शम्सा की थी, वो एक आई लाइक इट दैट ड्रामा आपको जहाँ नेगेटिविटी दिखाता है वो पॉजिटिविटी भी दिखा रहा है, कि वो आया उसका दोस्त अली, और उसने शादी कर ली है शम्सा से, और उसकी माँ भी बड़े अच्छे से उसे पेश आ रही है। जब उसने खांसा और उसके खून निकला, मैंने कहा शायद ये तो रुखसती से पहले ही मर जाएगी। यू नो, शम्सा का उन्होंने बड़ा अभी ग्रे रखा हुआ है, हमें पता नहीं whether she's going to survive or she's not, so that you know they've kept that element of mystery. लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी कि अली को जब वो दोनों खत मिले, एक उसको शम्सा का खत मिला जिसमें उसने कहा कि चाहे मेरे पास थोड़ा ही वक्त हो, लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम आखिरी चेहरा हो जो मैं देखूं, और उसके साथ ही फरहाद का खत मिला कि तुम अब नहीं आओ उसके पास, क्योंकि इसकी जिंदगी ज्यादा नहीं बची और तुम अपनी जिंदगी मत खत्म करो उसके अंदर। एंड इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट द वे व्हेन ही रेड बोथ ऑफ देम, एंड अगेन लाइक यू सेड कि उनकी अम्मी का इतना पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया है, इतनी अच्छी बात दिखाई है, and we need positive characters in our drama, so it was, and that would be expected from Ali, but we were happy to see that his mother did the same thing. अच्छा, फरहाद का कैरेक्टर जो है ना वो थोड़ा स्ट्रेट है, जज्बाती है, एंड वो यू नो जाके वो उसको राइटर जो जर्नलिस्ट है उसको भी वो कर देगा, ये कर देगा। शीरी ऑन द अदर हैंड इज़ मोर यू नो, उसको पता है क्या करना है। उसने अपने बाप को फ़ौरन धमकी दी, जब बाप ने आके उससे बोला, उसने कहा अगर आप चाहते हैं फिल्म हो, अगर आप चाहते हैं आपका ख्वाब पूरा हो, तो आप दुआ करें कि वो ना मरे, उसकी बहन और सब कुछ सही हो, क्योंकि उसके बगैर ये फिल्म नहीं बनेगी। तो वो बाप को जो धमकी दे रही है ना, शायद उससे भी बाप थोड़ा सा वो हो रहा है। बट आई लाइक इट दैट शी विल नॉट सिट डाउन जस्ट लाइक दैट, शी विल नॉट टेक हर बाप और या किसी की भी धमकी को वो ऐसे नहीं लेगी, और वो उसमें इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके या वो चीज़ को आगे लेके बढ़ सके। लेकिन क्या वो फिर डैनी को हाँ भी कह देगी जब इतनी आपने एक स्ट्रॉन्ग लड़की दिखाई है? विल शी से यस टू मैरिज विद डैनी? नहीं, वो डैनी को हाँ नहीं बोलेगी। बाप शायद बोल दे, वो नहीं बोलेगी डैनी को हाँ। लेट्स सी। अच्छा, जो एक और जर्नलिस्ट दिखाया था, डू यू थिंक अब वो सहाफी से सहाफी लड़ा रहे हैं? बिकॉज वो जरा बातें कर रहा है कि इनकी पहाड़ियों में शूटिंग होगी, ये होगी, भट्टी ने कहा ये किसने लिखा है, तो ही सेड ये मैंने लिखा है। डू यू थिंक कि ये सुल्तान साहब अपनी तरफ से एक जर्नलिस्ट को, एंड दिस इज हाउ इट वाज डन बिफोर, कि एक जर्नलिस्ट का जब
आपकी ऑपोजिशन के हाथ में है तो फिर आप दूसरे को पकड़ें और आप उससे लड़ाएं। पहले क्या अभी भी यही होता होगा? अभी भी यही चीज़ें होती होंगी, कोई एक यहाँ पे है तो दूसरे को पकड़ लिया आपने, एक की पावर हटाने के दूसरे को पावरफुल बना दिया। ये तो सिंपल रूल ऑफ द गेम है जो हर बार अप्लाई होता है, बट इट वॉज इंटरेस्टिंग टू सी दैट। दाद चाचा, आई वांटेड टू टॉक अबाउट द ईगो ऑफ द मैन। देखो उनकी जो अना है ना, वो ऐसी है कि वो उनको खुल के मोहब्बत प्यार करने, अपने बच्चों से भी प्यार करने से रोक रही है। इट इज सो सैड राबिया, एंड दिस इज व्हाट ईगो डज टू सम पीपल, कि वो कहकर चले गए कि अब मेरा पीछा मत करना, मुझे जो करना था मैंने कर दिया है, बट वो इससे आगे कह नहीं सके। मतलब वो अपने आखिरी दिन भी चाहते हैं कि अकेले गुजारे, एंड सच पीपल दे आइसोलेट देमसेल्व्स। इट वाज सच अ ट्रैजिक, बट आई थिंक फरहाद जाएगा उनके पीछे। पता नहीं, बिल्कुल ही वो यूजलेस ट्रैक लगता है ना। लाइक ये इनकी ये जो है ना, ये नहीं सुधरने वाले। इनकी तो जो एक अपनी उन्होंने ईगो की दीवार बनाई हुई है उसमें, सो मुझे लगता है शम्सा को यही चीज़ ले डूबेगी, और शम्सा शायद इसी वजह से सर्वाइव ना कर सके। उसका बाप का गम जो है वो उससे नहीं जीने देगा। मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि डैनी ने और वो जो जर्नलिस्ट है उन्होंने पूरा एक प्लान बनाया रोज़ी को फंसाने का, कि एक फ़ेक प्रोड्यूसर लेकर आया, उसे कन्विंस कर रहा है, क्योंकि वो चाहते कि रोज़ी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको उनकी फ़िल्म को इंडोर्स कर दे या अनाउंस कर दे, तो थोड़ा सुल्तान को कुछ हो। तो ड्रामा ये जो चीज़ें कर रहे हैं ना, इंटरेस्टिंग साजिशें, और इसने ये किया उसने वो किया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बस थोड़ी सी पेस तेज कर दें तो आई थिंक ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा देखने के लिए। A fake film that's about to be launched. I want to appreciate again how they keep showing that Film City and everything is like a family. कि वो शम्सा के वहाँ हॉस्पिटल गए, फिर उन्होंने मोहसिन से कहा तुम यहीं रुको, तुम मत जाना, तुम मेरे साथ जाना। मतलब you have not just embraced the characters, but you have embraced the entire family, और आप वाकई सबका ख्याल रख रहे हैं एज ए डायरेक्टर। ही इज नॉट जस्ट द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, एंड आई डोंट नो इफ दिस इज जस्ट सुल्तान साहब वो, या सारी जब कहानियां होती होंगी इस तरह फिल्म शूट होती होंगी तो एक छोटी सी फैमिली, मैं सुनती थी ना बहुत ही फैमिली की तरह होते हैं व्हेन यू आर टुगेदर एज अ कास्ट, सो मे बी इट इज लाइक दैट। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू बहरूपिया नाउ। ओके जी, बहरूपिया। तो वो पहुंच गए थेरेपिस्ट के पास इवेंचुअली। हाउ डिड यू लाइक दैट सीन? It was interesting. I was really scared for the therapist because वो जो गुस्सा हो रहा था ना, और उधर कमरे में कोई भी नहीं था, एंड एस शी सेड कोई कैमरा नहीं है, कोई ऑडियो की भी चीज़ नहीं है, और वो कितना ही वॉज जस्ट लूजिंग इट यू नो, एंड आई वॉज स्केयर्ड कि ये इसको नुकसान ना पहुंचा दे। एंड ऑल्सो राबिया, ही नोज कि शी लिव्स अलोन नाउ, उसने बार बार पूछा। Now, I have heard these stories that sometimes therapists cannot deal with a patient because that patient has gone beyond help. And यही डर है, क्योंकि देखो फिर उसने उसको फोन कॉल करी ना, he called her, then he wasn't saying anything over the phone. अब वो उसको परेशान करना शुरू करेगा. Now, as a therapist, will she be able to handle it? Will she give up the case, or will he drive her crazy? I don't know. No idea. बट सी चीज़ें जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं बहरूपिया में। लेकिन मैं अभी रिव्यू रिकॉर्ड करने से पहले शाजिया से कही थी, शाजिया मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, क्योंकि इशू मेरा ये है कि जब बैठी होती है ना, व्हाट्स हर नेम, ज़ारा बैठी होती है अपनी माँ के घर में, माँ बाप के घर में, और सोफे बैठी है, एंड शी सेइंग कि मेरी बहुत बस हो गई है और मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं साइम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे और मिकाइल के इश्यूज़ हैं। आई रियली वॉन्टेड टू फील फॉर ज़ारा एंड आई डेंट फील एनी थिंग। मुझे कोई फीलिंग नहीं हो रही थी, मुझे कोई तरस नहीं आ रहा ज़ारा पे। मुझे जो सारी सिचुएशन है उसकी जो सीरियसनेस है वो आके मुझे हिट नहीं कर रही, और वो इसलिए नहीं कर रही। नाउ व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू एंड आई वाज फिगरिंग इट आउट इन माय माइंड दैट व्हाट्स बगिंग मी इज़ टू रीजंस। नंबर वन, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि प्रोडक्शन में ऐसा क्यों है, वो चाकू कहेंगे, खंजर बोलेंगे, जिससे लेके जाता है मिकाइल और अपनी माँ को मारने की कोशिश करता है रात को, वो क्या था? वो कोई गेम शो है? वो कोई थिएटर हो रहा है जिसका वो था? it was so silly and it's just taking away from the whole thing. It was not scary. It should have been scary that I would have like so scared. And then Zara is always so dressed up to the point. अभी भी जब उसको तकलीफ़ हुई है तो वो कोई उजड़ी भी नहीं लग रही, सिर्फ उसका मेकअप न्यूड हुआ हुआ है, उसके बाल उसी तरह सेट हैं और वो इतनी कंपोज्ड है। इट्स जस्ट टेकिंग अवे फ्रॉम द होल थिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड कि प्रोडक्शन में और मेकअप में और कैरेक्टराइजेशन में ये इश्यूज़ क्यों हुए हैं।
क्योंकि अगर ये चीज़ें सही तरीके से होती तो शायद मुझे ज़ारा के लिए डर लगता, शायद मैं मिकाइल और उसके अंदर की तमाम पर्सनालिटीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लेती। बट अदर देन कि वो उसके पास मुझे डर थोड़ा सा थेरेपिस्ट के लिए लगा, द होल स्टोरी इज़ फॉलिंग फ्लैट ऑन मी एंड it's more comical than me taking it seriously. So it's वो तो मैंने आई थिंक अगेन उसको तो अब इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड सीनरी कि ये है एक्टर्स आके परफॉर्म करें, पीछे वो अच्छे अच्छे कपड़े और टोटली तैयार होके घूम रहे हैं. आई हैव सॉर्ट ऑफ इग्नोर्ड दैट. व्हाट सरप्राइज मी वाज द एग्जीक्यूशन ऑफ सीन्स के ज़ारा उनसे कह रही है मदर इन लॉ से कि मैं जा रही हूँ. मिकाइल आके कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें रोक सकता हूँ, और फिर कहते हैं मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा. एवरीवन इज ओके विथ हिम ड्रॉपिंग हर. Why would Zara be, and which is why तुम्हें Zara पे नहीं वो हो रहा या तरस आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा था. मैंने कहा भाई तुम्हें पता है दिस मैन इज सो डेंजरस. वो अपनी अम्मा के कत्ल करने की कोशिश है. ही कैन चेंज, ही कैन स्विच पर्सनैलिटीज लाइक दिस, यू नो. एंड यूर ओके सिटिंग इन अ कार विथ हिम अलोन एंड गोइंग. या तो फिर अम्मा कहती मैं साथ चलूंगी, या कुछ और होता या कोई और ड्रॉप करता. सो दीज आर द थिंग्स दैट bother me. But at the same time, I just want to go back and say कि वो therapist का जो scene था ना, जिसमें she was recognizing all his personalities, I did like the way they executed that particular scene. नॉट ओनली दैट, वो उसको चैलेंज करके दूसरी पर्सनालिटीज़ को लेके भी आ रही थी, यू नो. सो और वो उससे पूछती भी है, तो इसका मतलब है उस वाली को तो तुमने बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था मिकाइल ने. बट दैट पर्सन कम्स एंड देन शी इज़ टॉकिंग, शी इज़ सेइंग कि मुझे मिकाइल से बात करने दो एंड ऑल दैट. सो इट वॉज डन इंटरेस्टिंगली एंड आई वॉज लिसनिंग टू द कॉन्वर्सेशन. ये तुम बिल्कुल सही कह रही हो. व्हाट डिड यू थिंक ऑफ ज़ारा जंपिंग फ्रॉम द कार? वो सीन कैसा लगा तुम्हें? I'm glad she jumped from the car, but it was going really fast. I'm surprised कि उसकी injuries इतनी कम थी. या तो वो दिखाते वो किसी soft जगह पे गिरती ताकि वो इतनी injuries नहीं sustain करती, because he was going really fast. But otherwise, I mean I liked it कि शुक्र वो उसको कहीं और नहीं लेके चला गया, या वो दोनों के दोनों हॉस्पिटल में यू नो हाफ अलाइव होते, बिकॉज देन आई वुड हैव सेड अब बहुत ज्यादा खिंच रहा है. आई थिंक मैं सिर्फ ये कह रही हूँ शूट अच्छा हुआ था कि एक्चुअली उन्होंने दिखाया कि एक बॉडी है जो गाड़ी से निकलती है, उसको चोट लगती है, तो अब कुछ आई वाज लाइक ये क्या दिखाएंगे. तो थोड़ी कोशिश वहाँ पे नज़र आ रही है विच आई वांटेड टू अप्रिशिएट. अदर देन दैट अब जो आतिफ है वो पहुँच गया है. अब मज़े की बात ये है कि पुप्पो जो हैं वो भी बैठी हुई हैं ज़ारा की. उनको पता चल जाएगा कि आतिफ ने बताया, वो मिकाइल को बता देंगी. हाँ, फुप्पो जो है वो तो यही करती रहती है. आई एम वेटिंग कि फुप्पो का जो है ना कब किसको पता चलेगा, because he keeps calling her, he thanked her for sign, and Puppo doesn't seem to have any redemption. Actually, Rabia, now that I'm talking to you, I think practically every character in the drama needs a therapist. Starting with Mikael's mother, who is always dressed up, जो अब उनकी इतनी दोस्त बनी हुई हैं. ठीक है, I love that scene. It was wonderful to have Zara and the mother bonding together. लेकिन आपने ही तो पहले उस शादी में धकेला था ना, मतलब धकेला नहीं था, जाके झूठ बोला था. इनिशियली शी हैड सेड कि नहीं होनी चाहिए. तो फिर आपको तो पता है दो लोग तो मर चुके हैं. व्हाट डू यू थिंक ही इज गोइंग टू डू विद हर? अब आप उसको निकाल रही हैं. अगेन पुप्पो इज द सेम इशू. मतलब इतनी डेंजरस हरकतें कर रही हैं, जा जाके उसको बता रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, खुद बैंक के कार्ड के नंबर्स दे रही हैं. शी डेफिनेटली नीड्स अ थेरेपिस्ट. Zara's parents, mother, definitely needs a therapist. As far as I'm concerned, she has no idea what is good for her daughter and what is not good. मतलब for all you know, Zara would have been dead by now. तो समझ नहीं. Anaya, another one. Anaya का क्या किया जाए? इतनी toxic, and she was also trying to get Zara killed. Yeah, it does not make sense. मेरी तो कोई सिंपैथी नहीं है मिकाइल की माँ के लिए, because she is responsible for whatever is happening. अच्छा, फिर वो जो साइम को बुला लेता है मिकाइल दावत पे, तो भाई पहले ही बताओ ना कि मेरा कज़न है, जाके चुप के बैठ जाती है. बट खैर चलो, उसके बाद एटलीस्ट दोनों ने रिएक्ट किया और साइम वहाँ से उठ के चला गया. थैंक गॉड, यू नो. एंड ही इज़ लाइक यू डिड इट ऑन पर्पस. अब साइम तो माँ के लिए शादी करने के लिए तैयार है, हालांकि उनको नज़र आ रहा है कि ज़ारा कितने मसले में है, बट वो माँ की तबीयत की वजह से अब वो शादी कर लेंगे. सो इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती हैं ड्रामे में. आई विश के एग्जीक्यूशन में चीज़ें थोड़ी बेहतर होती हैं और थोड़ी फास्ट पेस्ड होती, तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ड्रामा बेहतर हो जाता. जी, आई एग्री विथ यू, बट आई एम स्टिल वेटिंग टू सी कि थेरेपिस्ट का क्या हाल होने वाला है. बट लाइक यू सेड, इट्स बिकम अ लिटिल कॉमिकल फॉर मी, बिकॉज आई वांट टू नो कि अब क्या इसका नेक्स्ट विक्टिम जो है वो थेरेपिस्ट होगा मिकाइल का. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा. वी कैन डू शेयर. वी कैन डू शेयर. ओके जी. राबिया, आप ड्रामे क्यों देखती हैं? आप मुझे ये बताएं. जब आपको कहानी आप कॉल कर देती हैं हर चीज, फिर अब हम एक रील बनाएंगे जिसमें हम कहेंगे वी कॉल्ड इट फर्स्ट. फिर राबिया जो है वो कहेंगी कि अभी टाइम लैप्स होने वाला है. फिर वो फजर आएंगी और फिर वो शेर को ट्रीटमेंट करेंगी.
तो क्या है, व्हाई डू यू वॉच, टेल मी? व्हाई डू आई वॉच देम? इन द होप कि शायद मुझे अच्छा कंटेंट देखने को मिल जाए। या इन द होप कि जो आप कह रही हैं वो नहीं हो और कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आ जाए? नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं भी हो तो एग्जीक्यूशन अच्छी हो तो मैं वो भी इंजॉय कर लेती हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जैसे बहरूपिया है वो हो भी और एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं हो तो फिर वो भी मज़ा आपका ख़राब हो जाता है। बट शेर में हाँ, 1 साल का टाइम लैप्स मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि वो प्रोमोज देख के पता चल रहा था ना कि उसके बाल ऐसे होंगे वो होंगे। बट शेर ना मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ, क्योंकि पहले वो दिखा रहे हैं कि वो उसको दवाई देता है ताकि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, फिर उसको कोई और दवाई देता है जिससे वो उसके जहनी तवाज़ुन ख़राब रहे, मतलब जहनी तौर पे वो ख़राब हो थोड़ा। दे वाज जस्ट ओके। सो येस, आप रिसर्च करें, येस आप उसको जस्टिफाई करें साइंटिफिकली या लॉजिकली, बट समटाइम्स गिविंग टू मच इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो नॉट ओके, बिकॉज इफ़ योर इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट वेल डिटेल्ड इट कैन गो अगेंस्ट योर थिंग। एंड मुझे लगता है इस बार शेयर में मेरे साथ ही हुआ, बिकॉज मैं लाइक अच्छा मैं फिर जाके सुनूं, बट मुझे बोरिंग लग रहा था कि मैं क्यों जाके सुनूं दोबारा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ किया है या कोई दवाई दी है, मैं क्यों सुनूं। उस असाइलम के असाइलम के जो टॉप डायरेक्ट डॉक्टर हैं उनको क्यों नहीं पता चल रहा कि इसकी जो जहनी तवाज़ुन ख़राब हो रहा है उसके पीछे कोई दवाई दी गई है। इट इज़ नॉट सिंपल कि उसको ब्रेन डैमेज हुआ है या उसकी कोई जो उसका एक्सीडेंट हुआ था उससे कुछ हुआ है। मुझे नहीं समझ आई थी। डू यू एग्री विद मी और यू थिंक कि मैंने कुछ मिस कर दिया है? वेल, जब वो सेकंड ओपिनियन के लिए गई थी ना तहमीना, तो आई वाज वेरी हैप्पी। आई थॉट कि वो डॉक्टर अनकवर कर लेंगे, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ सरसरा देखा और दूसरे डॉक्टर से कह दिया कि हाँ ट्रीटमेंट सही हो रहा है, फिर भी आई वाज हैप्पी, घर भेज दिया। अब वो जो रिएक्शन उसका हुआ था आहत के ऊपर, वो तो एक रिएक्शन था फॉर वन थिंग, उसकी वजह से ठीक है आपने बहुत बुरी तरह मारा था, असाइलम भी भेज दिया, असाइलम में आगे भी तो उनकी कुछ ट्रीटमेंट हुई होगी ना, कि वो हर दफा पागल मतलब व्हाट इज द वर्ड, अग्रेसिव एक्ट कर रहा था हर दफा वो इसी तरह बिहेव। व्हाई वुड ही बिहेव अग्रेसिवली व्हेन देयर वाज नो सिचुएशन फॉर हिम टू बी अग्रेसिव एनीमोर? तो फिर वो क्यों है 1 साल से असाइलम में और वो क्यों हो गया है ऐसा? ये और उस जंजीरों में इसको बांधा हुआ है इसलिए हो गया, तो अगर किसी नॉर्मल पर्सन को आप जंजीरों में बांधेंगे तो फिर वो इस तरह अग्रेसिव हो जाएगा, वो जो बोलेगा वो भी आप बात नहीं सुनेंगे, उसको कोई असेस नहीं करेगा साइकाइट्रिस्ट। एग्जैक्टली। सो या तो आप ये दिखाएं, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि वो दिखाएंगे कि इसको अभी भी दवाई वो दी जा रही है जिसकी वजह से इसका जहनी तवाज़ुन नहीं सही हो रहा है, इसके दिमाग में कुछ मसला है। क्योंकि शुरू में जो उसने अपनी मंगेतर के गले पे वो रखा ना, तो उस वक्त तो उसने जो भी उसको दवाई दी गई थी उसके अंडर उसने रिएक्ट करके ये सब कुछ किया। और जो उसने आहत के साथ किया या फाहद के साथ किया, नॉट आहत, वो तो उसका एक जेन्युइन, वो तो उसका दवाई का रिएक्शन नहीं था, वो तो उसने देखा था एक जेन्युइन चीज़ थी, लेकिन उस पर भी कोई नहीं सुन रहा उसकी। और इतनी बड़ी बात कि आपने उसको फ़ोन क्यों नहीं उठा के दिखाया कि ये क्या बात कर रहा है, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। तो एग्जीक्यूशन में मुझे लगता है ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। कहानी इंटरेस्टिंग है, मज़े की लग रही है, आप उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर लें तो कितनी अच्छी हो सकती है। सो दीज वर द थिंग्स दैट वर रियली फ्रस्ट्रेटिंग मी। और जब वो पहली बार सेकेंड ओपिनियन के लिए लेके जाती है तो डॉक्टर शुड हैव नोन कि ये जो सिम्टम्स हैं ये किस वजह से हो रहे हैं। अच्छा, ये दवाई दी जा रही है, इतने अरसे से ये दवाई दी जा रही है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो शुड वी चेंज समथिंग, क्या हो रहा है? इट जस्ट डिड नॉट मेक सेंस कि क्या आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट चलें ठीक है, आई एम सेइंग ओके, लेट्स मूव ऑन, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आगे देखते क्या होता है। ओके, आई डिड राइट लाइक द रीडिंग ऑफ द विल। वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, उन्होंने जब कहा कि उसके शेर के हाथ में सब कुछ होगा, इन केस ऑफ शेर्स डेथ एवरीथिंग विल गो टू द ट्रस्ट। उन्होंने जल्दी से कहा बदर ने, फोन करो उसको, मारो नहीं, इंजेक्शन नहीं लगाओ, ही हैज टू स्टे अलाइव, बिकॉज तहमीना के हाथ में इज बेटर देन कि वो उनके हाथ से बिल्कुल ही निकल जाए अगर आगे चला जाए। तो ये मुझे ट्विस्ट और जिस डिटेल में उन्होंने विल रीड आउट करी, और फिर जब उनकी अतीका और उस कैरेक्टर पहली बीवी ने जब जाके कहा कि देखो हर चीज दे गए, तो उन जो दो औरतों ने शुक्र हाँ में हाँ नहीं मिलाई, उन्होंने कहा कि देखो एक्चुअली शरई तरीके से तो उसने सही किया है और बिजनेस दी है शेर को, बाकी तो सारी प्रॉपर्टीज आपके लिए छोड़ी है। एंड आई एम ऑल्सो ग्लैड दैट दे शोड कि शेर जमान ने सबका ख्याल किया था। वो दूसरी बात है दैट दे वांट एवरीथिंग, बिकॉज मैंने कहा दिस इज नॉट फेयर इफ ही इज गोइंग टू लीव एवरीथिंग टू तहमीना एंड हिज सन, ही नीड्स टू बी फेयर। एंड आई थिंक उन्होंने जहां जहां किया तो वहां मुझे थोड़ा सेंस नजर आया। ये एग्जैक्टली। तो जब आप इतनी इंटेलिजेंट चीज़ कर रहे हैं कि आपने उसको ज़िंदा रखने का एक तरीका सोच लिया कि ये ज़िंदा रहेगा तो तभी ये बिज़नेस उन लोगों के हाथ में हो सकता है, अगर वो मर जाएगा तो ये ट्रस्ट के पास चला जाएगा, तो फिर आगे की एग्जीक्यूशन भी आप बेहतर कर लेते। बस दैट्स ऑल। आई डोंट थिंक देयर वाज एनीथिंग एल्स मच टू इट इन द ड्रामा दैट आई वांट टू डिस्कस एट दिस पॉइंट इन टाइम। बाकी बहुत टिपिकल था कि बड़ी
बीवी ने छोटी बीवी से कहा कि अपने गले का ये उतारो, और अब ज़ाहिर बात है आई एम श्योर वो दिखाएंगे, मैंने अगली किस्त नहीं देखी है कि उन पे भी जुल्म हो रहा होगा, बिकॉज उनके लिए कोई स्टैंड लेने वाला नहीं होगा। हाँ, शुक्र वो चली गई हॉस्पिटल, उन्होंने वहां नहीं रोका, उन्होंने कहा आपको जो करना है कर ले, मैं अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ। मैंने कहा अब ये कोई और इनके ऊपर जुल्म ना करें कि इनको कमरे में लॉक कर दें और कहीं बाहर नहीं निकल सकती, बिकॉज दैट वुड हैव जस्ट बीन टू मच। बट इवन वो जो टॉप्स वॉप भी उतारे थे, आई डेंट अंडरस्टैंड वो इतनी बेचारी क्यों बन रही है तहमीना, जब यहाँ तो उन्होंने स्टैंड ले लिया तो उधर भी ले लेती। सही, हाँ मैंने भी सोचा, बट देन खैर ड्रामे की एग्जीक्यूशन में आगे बढ़ नहीं सकते फिर कहानी को लेके आप, तो इस वजह से। ओके जी, नक्श। जी नक्श। सो व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन नेक्स्ट? वो तो हमना को फंसवा रहे हैं, और राहिम और हमना की जो सुबह की जो मॉर्निंग कॉफी एंड ब्रेकफास्ट था उसके ऊपर तो काफी सबको वो हुआ, उनकी बहन को जो है शी वाज वेरी अपसेट। बहन से मैं बड़ी परेशान हूँ, मैंने कहा एक तो या तो अम्मा या बहन कोई तो साथ दे हमना का। सो आई लाइक इट कि हम ना एकदम से अच्छे से मूड में हो गई है, और वो राहिम से बात करी है, इन दोनों का इंटरेक्शन दिखाया कि वो जाता है, एंड आई थिंक आई लव राहिम्स एटीट्यूड, दैट वाज सच अ नाइस डायलॉग, जो वो कहता है कि चेंज होना चाहिए, कि हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द होता है, और सब बोलें कि हम ना, यू नो द वे ज़रा डिलीवर्ड दोज डायलॉग्स, दे वर सो नाइस, दे मेड मी स्माइल, एंड आई वाज लाइक या दिस इज सच अ ग्रेट आइडिया, यू नो लाइक ही वाज रियली इनटू दैट मोमेंट के सब लोग बोलेंगे राहिम है हमना की सक्सेस के बगैर के पीछे, एंड यू नो ही वाज लाइक सेइंग इट दिल से, तो वो बड़ा मज़ा आ रहा था, वो सीन बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में, देखने में, और कोई बहुत ही इनेन सी कॉन्वर्सेशन नहीं लग रही थी, वो कॉन्वर्सेशन एक्चुअली it was something that you wanted to hear and you liked hearing, and I think Zara did a great job at performing that, वो बहुत अच्छा मुझे लगा। सेकेंड जो पूरा हमना का, I like it that हमना इज़ unfazed, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है शाज़िया, विच आई रियली अप्रिशिएट, कि जब हुमायूं डिनर टेबल से उठ के जाता है, उसने नहीं गिव इन किया, उसने कहा नहीं नहीं आप बैठे मैं चली जाती हूँ, तो वो जो हमना की आपने ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, अक्कड़ उसकी बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन की है ना, मुझे तो वो एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छी लगती है। I just think that Hamna and Zarar are, Hina Altaf and Zarar are showing some very good on-screen chemistry, and I'm glad that the drama is showing some positive moments between them. क्योंकि जब फिर उनकी आपस में कोई friction होता है, we feel for them because we've seen good moments. जिस तरह वो खाना भी बना रही थी, कर रही थी, फिर उसको जो गुस्सा भी आता है कि मैं पूरे दिन तुम्हारे लिए खाना, that was also Hamna. You know, because she is going to say what she thinks. वो इतनी भी ज्यादा docile और submissive नहीं है कि अच्छा ठीक है मैंने खाना बनाया क्या हुआ, लेकिन at the same time I now want Rahim also to get out of it, because Rahim is feeling guilty again कि वो क्योंकि उसने वो सारे डायलॉग्स दोहराए जो हुमायूं ने कहे थे उससे, कि मैं तुम्हारे लिए क्या सोचा था, तुम क्या रह गए हो, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही रिपीटेड टू हमना, एंड देन आई बिलीव्ड हमना सेइंग कि अभी तक तो तुमने हमेशा उनका साथ दिया है, तुमने कभी कोई चीज चू नहीं करी, मना ही नहीं करी, जब भी तो वो हमेशा खुश थे तुम्हारे लिए। सो राहिम नीड्स टू गेट आउट ऑफ दिस सर्कल। अच्छा, आई फाइंड इट वेरी नेचुरल, मुझे लगता है राहिम अपने भाई के इतने अंडर है और अपने भाई की अप्रूवल उसको इतनी चाहिए, एंड द वे ही सेड इट, तो ये सब चीज़ें इट मेक्स सेंस, एंड इसीलिए मैंने एक पॉइंट भी निकाला था आज की पोस्ट में कि क्या जब कभी बड़े आपको अंडरमाइन करते हैं तो आप अपने डिसीजंस को खुद सोचना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं, हालांकि आपकी कामयाबी और आपकी चीज़ बहुत अच्छी होती है, एंड ऑल्सो यू नो मतलब इतनी बड़ी फर्म से उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, उसको फंडिंग मिल गई, बट हुमायूं ने उसको बोला ये तुम छोटे से कीड़े हो और ये तुम अपनी छोटी छोटी कामयाबियाँ, यू नो, सो इट्स सो ट्विस्टेड के ऑफ कोर्स मे बी राहिम की कामयाबी इतनी बड़ी नहीं होगी जितनी हुमायूं की होगी, लेकिन वो फिर भी कामयाबी है। बट व्हाट आई लाइक्ड वाज कि हमना ने उसको बोला एक बात, जो तुम कह रही हो वो तो प्रोमो में आएगी, जब वो हमना से कहती है कि वो तुमने कभी उसकी बात डिनाई नहीं की, हमना ने इस वक्त उससे बोला, हमना ने उससे बोला राहिम से कि मैं और वो दो डिफरेंट लोग हैं, you need to stop comparing us and we cannot have the same value, we are two different people and we have two different views, we are not on the same page। I think मुझे ये डायलॉग इतने अच्छे लगे, बजाय इसके कि वो उसको बोलती नहीं मैं तुम्हारी बीवी हूँ, नहीं वो तुम्हारा भाई है, बड़ी लॉजिकली आपने बात सुनवाई है हमना से। Yes, I agree with you because Hamna and Rahim की conversations have some logic in them. They are not just airy fairy, all full of fluff. वो जो बोल रही होती है उसमें कोई मजबूती होती है, कोई थॉट प्रोसेस होता है उसके पीछे। मुझे इशू पता है क्या है, ये जो अब एक ट्रैक चल रहा है ना जो उसको फंसवाएंगे इस लड़की के साथ, महरीन जिसने कॉल किया था, आई एक्चुअली वांट द स्टोरी टू नाउ मूव इनटू द ऑफिस। I want to know because Hamna is an engineer, Hamna wants to do things, I want her, तो वो करेंगे आगे क्योंकि वो अपने अब्बा के पास अब जाएगी, कहेगी कि मुझे काम करना है दफ्तर में वापस,
तो मैं चाह रही हूँ कि वहां जाके अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो, कि ये देखे कि देयर समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, एंड देन वो उसको अनकवर, और वो हुमायूं कैसे उसको कवर करता है, all that. तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब वो हमारी गलती है या क्या कहें कि हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर ली थी, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग अ साई-फाई थ्रिलर, और एटलीस्ट नॉट साई-फाई थ्रिलर तो सम सॉर्ट ऑफ थ्रिलर, सम सॉर्ट ऑफ घर से बाहर निकल के वाली साजिश, बट वो और विच इज़ एक लड़की कर रही हो, तो वो हमें देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि इट्स गोइंग बैक टू दैट कि हुमायूं ने उसको एक चाल में फंसा लिया, उसके घर अगेंस्ट एफआईआर आ गई है, और उस भाई वो क्यों अगवा करेगी, अब पता नहीं हुमायूं ने क्या केस बनवाया है, क्या होगा, और उधर से उन्होंने वो लड़की गायब कर दी है। इट वॉज डिसअपॉइंटिंग। आई एक्चुअली वॉन्टेड हर कि वो जाए, वो ऑफिस में काम करे, वहाँ वो डिस्कवर करे कि ड्रग्स हैं क्या हैं, और वहाँ से वो कुछ करना शुरू करे। सो ये तो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है जो हमें नज़र आ रहा है, वी हैव टू लिव विद इट। वी कैन ओनली होप कि ड्रामा कुछ और चेंज करेगा, बट एज आई सेड मे बी हमारी एक्सपेक्टेशंस गलत थी और ड्रामे की स्टोरी यही है। लेकिन फिर भी आई एम लाइकिंग कि एक लड़की है जो हुमायूं जैसे बंदे को, उसको क्या कहते हैं, नाक को चने चबवा रही है, और बहुत उसको मसला किया हुआ है। थोड़ा फ्लैशबैक में जो आपने सब दिखाया, वो मुझे लगता है कि ग्रेवयार्ड के सीन्स आप निकाल सकते थे, सिर्फ ये बता दें कि क्या हुमायूं इज़ बिहाइंड द मर्डर और द डेथ ऑफ, मर्डर तो नहीं बोलूँगी, डेथ ऑफ राहिम्स पेरेंट्स, राहिम की माँ और हुमायूं का जो बाप है, दोनों का, क्या does he have something to do with it? Yeah, exactly. Because Humayun is capable of anything. वो तो हमना को मरवा भी सकता है. Because we have seen कि वो क्या क्या कर रहा होता है. So I think I'm on the same page as you. I just want the drama, and I want Rahim also to start suspecting Humayun, which will happen. Maybe I am just being impatient, but I would like the story to go there now. He starts second guess, questioning what his brother keeps telling him all the time, the emotional blackmailing and whatever. जो अभी नहीं हो रहा है. और थोड़ा मुझे ये लगता है कि दो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगी अगर आपने बार बार दिखाया कि वो यही प्रूव किए जा रहे हैं, क्योंकि हुमायूं यही प्रूव करना चाह रहा होगा ना कि हमना में तो अकल ही नहीं है, देखो उसको कैसे फ्रेम कर दिया। तो आई विल गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड अगर ड्रामा कीप्स डूइंग दैट, तो मैं ये नहीं देखना चाहती। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा तो हमना को आप ये दिखाते कि वो किसी NGO या किसी का वो कर रही है, किसी ने ऐसी फ़ोन किया, वो चली, और तो आपने अपनी तरफ से किया कि मेरा रेफरेंस दिया उस लड़की का जो शुरू में मिली थी, एवरीथिंग, इट जस्ट सीम लाइक आप किसी को साथ लेके जाती, ठीक है वो पहले दिखा दिया आपने, लेकिन अब तो हमना ने कुछ चीज़ें सफ़र कर ली है ना, या तो वो अपने बबल में रह रही होती, अब तो आप बबल से बाहर निकल आई, यू सीन कि हुमायूं क्या गेम्स खेल रहा है। तो आई वुड एक्सपेक्ट अ गर्ल लाइक हमना, जब वो इतनी चीज़ें फिगर आउट कर सकती है, टू बी अ लिटिल केयरफुल एंड नॉट डू दीज थिंग्स। एक चीज़ ये। दूसरी, आपने वो दिखाया कि जनाजे पे हुमायूं अपने छोटे और राहिम खड़े में ना, जो हुमायूं जो बेबी हुमायूं नहीं, जो चाइल्ड स्टार हुमायूं दिखाया, उसकी एज जब राहिम पैदा हुआ है और उसकी एज जब उसके अम्मा बाप की डेथ हो गई है, वो उनके ग्रेवयार्ड पे उनकी कब्र पे खड़ा हुआ है और राहिम उसके साथ है, इट्स द सेम। इट वाज सो स्ट्रेंज बिकॉज आई वाज लाइक इससे बड़ा लड़का दिखाना चाहिए। तो ये छोटी चीज़ें होती हैं, बिकॉज अगर वो दोनों, इतना कम डिफरेंस है दोनों का, कम से कम 10 साल का डिफरेंस लग रहा है, 10-12 साल का डिफरेंस लग रहा है। दैट बॉय मस्ट बी 12 ईयर्स ओल्ड और 10 ईयर्स ओल्ड एटलीस्ट जब राहिम पैदा हुआ। तो फिर आप जब दूसरे सीन में दिखा रहे हैं तो तब ये दिखाएं ना। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जब प्रोडक्शन हो रही होती है, जब ये डिटेलिंग हो रही होती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें कंटिन्यूटी में और डिटेलिंग में प्लीज़ देख रहे हैं, बिकॉज आप बाकी चीज़ें देख रहे हैं और ड्रामा अच्छा लग रहा है। इट वॉज इरिटेटिंग, ये तो दोनों एक जितने हैं। अब और दूसरी बात ये, इतना छोटा सा बच्चा वो बिज़नेस कैसे संभालेगा? सो यू शुड हैव shown Humayun in in his teenage stage, where he was 19 or 18 maybe, where he does take over his business. जो आपने दिखाया वो उस वक्त कोई 13 साल का बच्चा होगा। 13 साल का बच्चा बिजनेस कैसे कर सकता है? सही कह रही हैं आप राबिया, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो या तो दिखाएंगे कि कोई और पहले उनका वो था, गार्डियन था, दे एंड देन उसके हाथ में आई, और अगर वो 13 साल का था तो क्या उसने अपने माँ बाप को मारा है, विच इज क्वाइट अमेजिंग। मैं ये कह रही थी कि हमना ने उसको क्यों नहीं बताया, अपने मियाँ को क्यों नहीं बताया, राहिम को कि महरीन का फोन आया था, या अपने अब्बा को, किसी को तो बताती, बिकॉज शी वेंट। वो तो दूसरी बात है, वो तो सही है तुम्हारी बात, किसी को लेके नहीं गए, घर में भी किसी को नहीं बताया, अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि मेरे पास इसका फोन आया है, मैं क्या करूं। यू थिंक यू कवर्ड इट बाय आस्किंग, क्योंकि उससे पूछा तूने पुलिस स्टेशन क्यों नहीं फोन किया, ये क्यों नहीं किया, लेकिन फिर वो चल पड़ी बगैर घर में किसी को बताए। सो दैट सॉर्ट ऑफ मेक्स हर मोर ऑफ अ कल्प्रिट लेटर, वो जो भी कहानी बनाएंगे इसकी। एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट है जो मैं
पहले कह रही थी वो यही था कि किसी को बताती, किसी को साथ लेके जाती। एंड दूसरा, प्लीज़, आई थिंक एवरीबडी शुड लर्न एंड एवरीबडी शुड नो कि आप किसी के डोमेस्टिक मामलात में जिसको आप जानते भी नहीं हो ऐसे नहीं इंटरफेयर कर सकते। यू जस्ट कैन नॉट डू इट, नो मैटर वॉट, यू हैव टू इन्वॉल्व समबडी, किसी ना किसी, कोई अथॉरिटी, किसी एनजीओ, किसी को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू इट। सो ये मैं एक्सपेक्ट करी थी कि हमना में इतनी अकल होगी। वो जो पहली लड़की थी वो तो उसके घर रह रही थी, मैं फिर भी समझ सकती हूँ कि वो जा रही थी, वो उसके साथ चली गई। वहाँ पे भी तब हमने कहा था कि इसको किसी को साथ लेके जाना चाहिए था और टाइम कोई ऐसा इमरजेंसी का नहीं था दैट शी हैड टू डू इट। बट अभी सेकेंड टाइम जब हो रहा है तो कैरेक्टर्स को जब आप लेके चलते हैं उनका एवोल्यूशन लॉजिकल होना चाहिए। हाँ, अब पुलिस को तो एफआईआर तो आई थिंक कर दी है उन्होंने लॉन्च, बिकॉज उसने कहा था अब तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा बिकॉज ये अब पुलिस केस बन गया है, विच मीन्स शी हैज डन दैट। लेकिन अब चलो लेट्स सी आगे क्या होता है। नहीं, एफआईआर तो किसी और ने कटवाई है ना उसके नाम पे। ओह ओके ओके, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग, आई डिडंट नो दैट। हमना को पकड़ रहे हैं ना, उसको थोड़ी हो रहा है। ठीक है, चलो डन। I think that's all from our side for Drama Cup today. आई जस्ट रिमेम्बर्ड मैं मंटो नहीं हूँ का थर्ड टीजर ड्रॉप हुआ था, मुझे बहुत मजे का लगा। आई वाज लविंग वाचिंग बोथ ऑफ देम, हुमायूं सईद एंड सज्जल एंड सनम सईद एंड ऑल द अदर कैरेक्टर्स whom we saw. आई थिंक पहले दो तो थे मजे के, लेकिन थर्ड टीजर की जो डायलॉग्स थे और जो स्क्रिप्टिंग थी वो मुझे बहुत, आई लाफ्ड spontaneously. So it was fun to watch. It was great to see the actors in a completely different mode. So I'm really looking forward to it. मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ, मैंने कहा ओह गॉड, अल्लाह तेरा शुक्र, हमें कुछ अच्छे ड्रामा देखने को मिलेगा जिसको हम रिव्यू करेंगे। We will be excited and looking forward to the reviews. And also I went to watch, I think you did too, Diljit Dosanjh and Hania Amir in Sardarji 3. And I have to say Hania was looking absolutely fabulous. I just absolutely loved watching her on the big screen. We haven't seen it yet. We'll be watching it very soon, inshallah. Oh, you haven't watched it yet? No. चलो then I didn't give away anything for all those people who haven't watched, इसलिए मैंने रोका हुआ है, अभी कुछ लिखा नहीं है उसके बारे में कि लोग जाके सिनेमा में देख लें। ठीक है जी, that's all from our side. आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट्स अपने व्यूज ज़रूर बताइए। We are reading your comments. Take care and अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।